Hello students, welcome to Nand Kishore classes. We are going to continue exercise 8.3 class 8th comparing quantities chapter book NCERT we are following. Question is there on your screen. Fabina borrows 12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest. Fabina ने 12,500 रुपये उधार लिए 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर फॉर 3 इयर्स, जबकि राधा ने सेम अमाउंट 12,500 ही उधार लिए लेकिन 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली पे। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस यहीं पे क्लियर हो जाएगा। बताना है हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच, किसने ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया और कितना ज़्यादा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में एक काम करते हैं, हम पहले फेबिना की बात करते हैं, ठीक है, फिर राधा की बात करेंगे। फेबिना ने सिंपल इंटरेस्ट पे करना है ना काम, तो पहले सिंपल इंटरेस्ट इसके लिए क्या होगा, कितना इंटरेस्ट ये पे करेगी निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है जी। अब प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, 12500। रेट कितना दे रखा है 12, टाइम कितना है 3 इयर्स। चलिए इसी को सॉल्व करके पता चल जाएगा कि ये कितना इंटरेस्ट पे कर रही है, राइट। दोनों ज़ीरो तो देखो सीधे सीधे कट गए। अब हमें 125 को 12 और 3 से मल्टीप्लाई करना। मैं 125 मल्टीप्लाई 12 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 36। अब हमें 125 को 36 से मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा जी 4500। दैट मीन्स फेबिना का तो फिक्स हो गया कि वो इतना इंटरेस्ट पे करेगी 3 साल बाद। दूसरा केस राधा का ले लेते हैं, ठीक है जी। अब राधा का केस है कंपाउंडेड एनुअली, हर 1 साल बाद ब्याज काउंट होगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट वाला केस है। इस केस में हमने फॉर्मूला किया है A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। ये जो 12,500 रुपये उसने उधार लिए जो कि P है, देखते हैं 3 साल बाद टोटल अमाउंट कितनी बनेगी। कंपाउंड इंटरेस्ट बाद में निकल जाएगा। कितना रेट यहां पर 10% है और टाइम तो 3 इयर्स ही है, कंपाउंडेड एनुअली भी है तो 3 बार काउंट होगा, तो 3 लगा देते हैं। एक 0 से एक 0 कट गया। आप ध्यान से अगर देखेंगे 10 मल्टीप्लाई 1 10, 10 प्लस 1 11, मेरे पास ये बना 11 अपॉन 10 क्यूब। पहले इसकी कैलकुलेशन करनी सीखते हैं। क्या करेंगे, 12,500 तो एज इट इज। अब ये जो 11/10 है ना, ये 11/10 3 बार आएगा, मैं तीसरी बार नीचे लिख रहा हूं, ठीक है जी। होगा क्या, एक 0 से ये 0 कट गई, एक 0 से ये 0 भी कट गई। अब अपने पास नीचे एक 10 है, हम चाहें तो काट सकते हैं, लेकिन जब 10 डिनोमिनेटर में हो ना तो वो पड़ा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो डेसिमल लगाने के काम आएगा। मेन तो 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है ना, 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 1331 बनता है, डिनोमिनेटर में 10 होगा। अब ये 1331 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी 166,375 बनेगा, डिनोमिनेटर में 10 है। इसी को अगर आप ध्यान से देखें तो ये बनेगा 16637.5। इतने रुपीस मेरी अमाउंट बनेगी।
लेकिन अभी इंटरेस्ट नहीं आया। मैं ये रब कर रहा हूँ बीच में अभी ये केस गौर से देखिएगा करना क्या है अब आगे। ये तो मेरी अमाउंट निकल गई कि राधा के ने जो 12,500 रुपये उधार लिए थे फाइनली उसको इतने रुपए वापस करने हैं। तो इंटरेस्ट कितना बना, इंटरेस्ट निकालते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितनी है 16637.5 और प्रिंसिपल कितना था 12,500। चलिए इसमें से 12,500 माइनस करते हैं। मान लीजिए 16637.5 में से 12,500 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा जी 4137.5 भी लिख सकते हैं, 50 भी लिख सकते हैं। अब आप अगर गौर से देखो ना, फेबिना ने ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया। फेबिना ने 4500 इंटरेस्ट पे किया जबकि राधा ने तो 4137.50, यानी कि इससे कम है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि किसने ज़्यादा किया और किसने कम किया, लेकिन इसी क्वेश्चन में हमसे ये भी पूछा गया है बाय हाउ मच पूछा है ना। तो ये जो बाय हाउ मच है उसका भी देख लेते हैं। अब तो यहाँ लिखते हैं फेबिना पेज मोर इंटरेस्ट। ठीक है जी, पहले तो लिख देते हैं फेबिना पेज मोर इंटरेस्ट बाय हाउ मच। उसके लिए ना तरीका है, ये 4500 में से माइनस करके दिखा दीजिए 4137.50, इक्वल का साइन डालने के बजाय ना दैट इज डाल दो। ऐसा करने से मेरे पास जो भी अमाउंट आई कितनी आएगी 362.50, मतलब फेबिना ने इतना इंटरेस्ट ज़्यादा पे किया है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।